मंडी जिला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जो है वो रखी गई है, जिसमें खास रूप से जो नुकसान पिछले एक महीने के अंतकाल में जिला मंडी में हुआ है उसकी स्टॉक टेकिंग और रिव्यू बैठक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत यहाँ पे रखने का निर्णय लिया गया था। इसमें सभी विभाग के अधिकारी इसमें उपस्थित हैं और हमारे सभी माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, माननीय मंत्री और पूर्व मंत्री इसमें उपस्थित रहे और हर इश्यूज़ को थ्रेड बेल जो है इसमें डिस्कस किया गया है। और करीबन जो आज के आंकड़े हैं उसमें करीबन 650 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान मंडी जिला को इस पूरे प्रकरण में जो है वो हुआ है बरसातों में, और उसको अब रिवाइव करने के लिए सरकार वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य कर रही है, मिलकर कार्य कर रही है। अभी पिछले 2 दिन पहले ही हमने इसकी एक रिव्यू बैठक खास करके मेरे डिपार्टमेंट की लोक निर्माण विभाग की शिमला में आयोजित करी थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और वहाँ पे खास रूप से जो हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स हैं वहाँ पर सड़कों की बहाली को लेकर जो है उसके ऊपर कार्य किया गया और उनको एडिशनल बजट जो है वो दिलवाया गया ताकि सेब और भी जो फल है वो समय पर जो है वो मंडियों में पहुँचे, ताकि बागवानों को, किसानों को जो नुकसान वैसे भी हुआ है वो उनको लेट उनकी उपज सब मंडी में पहुंचे उसकी वजह से ना हो। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे विभाग को HPWD को 221 करोड़ का, जल शक्ति को 202 करोड़ का, हमारे बिजली बोर्ड को करीबन 30 करोड़ का, और वैसे ही हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन को मिलाकर करीबन 34, 6 और 1 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो मंडी जिला के अंदर हुआ है। इसका हमने पूरा स्टॉक टेकिंग करी है और इस मसले को अब हम आपके डिप्टी कमिश्नर जो है इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे और उसको हम सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, ताकि यहाँ का जो रिवाइवल प्लान्स है उस पर पूरी मजबूती के साथ जो है उस पर कार्य किया जा सके। प्राथमिकता पे जो मेरा विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उससे भी हमने जो ब्रिजेस का नुकसान मंडी जिला में हुआ है, वैसे तो कुल्लू में भी हुआ है क्योंकि बैठक मंडी की, इसलिए मैं मंडी की बात कर रहा हूँ। मंडी जिला में जितने भी ब्रिजेस बहे हैं, चाहे वो आपका नीचे जो मंदिर है पंचवक्तर मंदिर है, वैसे ही आपका पंडो का ब्रिज है, वैसे ही आपका जो है ऊपर औट का ब्रिज है, इन सब को हमने जो पिछले कल माननीय नितिन गडकरी जी ने जो पैकेज 300 करोड़ रुपए का आपका CRF के तहत जो भारत सेतु योजना के तहत पैसा दिया है, उसमें इन ब्रिजेस को डालने का निर्णय लिया है। वैसे ही आपका कुल्लू के अंदर जो गुंतर का ब्रिज बह गया है या और ब्रिजेस जो इसमें बहे हैं, करीबन ऐसे 40 ब्रिजेस हैं पूरे प्रदेश में जो इसके अंतर्गत हम उनको डालेंगे। उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई जा रही है और सड़कों के निर्माण कार्यों को भी वॉर फुटिंग के ऊपर किया जा रहा है, चाहे वो हमारे ग्रामीण सड़कें हैं। अभी तो प्रायोरिटी ये है कि हम उनको खोल दें, कोई भी सड़कें अब हमारी ब्लॉक नहीं है। मंडी जिला में बहुत कम सड़कें, मेरे ख्याल से करीबन सिर्फ 15 या 20 सड़कें जो मैंने सुबह रिपोर्ट ली थी, तो अभी तक 27 सड़कें हैं अभी तक मंडी जिला में जो अभी तक बंद है, और वो भी एक आधे दिन के अंदर अब जो है वो खोल दी जाएगी। और उसके बाद जो रेस्टोरेशन का कार्य इन सड़कों के ऊपर होना है, उसके लिए हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। 2 इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स, एक NHAI जो हमारे 4 लेनिंग का कार्य कर रही है, और एक हमारा जो मॉर्थ मिनिस्ट्री है, जिनके माध्यम से कुछ सड़कों डायरेक्टली जो है वो आपका केंद्र सरकार का मंत्रालय देख रहा है। इसमें कुछ इश्यूज़ हमारे माननीय विधायक साथियों ने उठाए हैं, कुछ और साथियों ने उठाए हैं। इसको हम प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। जहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई इलीगल डंपिंग हो रही है या कोई जो डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई कर दी है मगर उसके बावजूद वहाँ पे जो है डंपिंग नहीं हुई है, उसकी वजह से जो आपके नदी का स्तर है बाड़ों में वो बढ़ गया, या और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम प्राथमिकता पे यहाँ के जो अधिकारी हैं, इनके RO है, रीजनल ऑफिसर्स हैं या इनके और जो अधिकारी हैं, उनको उठाएंगे।
and if need be we will take up this issue with the honorable union minister also. पिछले कल वो हिमाचल आए थे, इसलिए हमने बहुत डिटेल में उनसे डिस्कशन नहीं करी, क्योंकि पिछले कल केवल नई स्कीम्स को लेने के लिए उनसे निवेदन किया था। मगर जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस विषय को भी हम पूरी मजबूती के साथ NHAI के और जो मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ उठाएंगे, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे क्षेत्र के लोगों को ना आए। इस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। और साथ ही साथ जो उन्होंने CRF के तहत जो और हमको 2 सड़कें अभी दी है, जिसको और दो और सड़कें देने की उन्होंने बात करी है, टोटल 4 सड़कें इस फाइनेंशियल ईयर में देने की बात करी है। उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और मिलकर, मैंने कई बार ये बात कही है और आज मीडिया के माध्यम से भी इस चीज़ को साझा कर रहे हैं कि हम मिलकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस आपदा से हम बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। मगर मुझे विश्वास है कि ये मंडी छोटी काशी है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना दूसरा घर कहते हैं। और इस समय में जब इतनी समस्याएं हमारे पूरे मंडी में, कुल्लू में आई हैं, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश का जो है वो सहयोग करेगी। अभी 1-2 दिन के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुखू जी जो है वो प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं, और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी उनसे मिलेंगे और हिमाचल की जो परिस्थिति है उसके बारे में उनको जागरूक करवाएंगे। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग जो है वो केंद्र सरकार से हिमाचल को आए, ताकि इस त्रासदी से निकलने के लिए हम मिलकर इसके ऊपर कार्य करें और भविष्य में इस तरीके की समस्या ना आए। उसके लिए भी कल गडकरी जी ने भी ये बात कही है कि कई जगहों पे हमें रीअलाइनमेंट्स करने की आवश्यकता है। कई जगहों पे जहाँ पे HQ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पानी का स्तर, वहाँ पे अगर सड़कों की बजाय अगर ब्रिजेस बनाने हैं या उसमें अगर ओवरहेड रोड्स बनानी है या उसमें टनल्स का निर्माण होना है, उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता। पूरे तरीके से खास करके आपका जो आपका औड से लेकर जो कुल्लू और मनाली का सेक्शन है, उसको पूरे तरीके से रिवाइज कर नए तरीके से काम उस पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो डिज़ास्टर अभी हुआ है, भविष्य में इस तरीके का डिज़ास्टर ना हो, इसके लिए हमको कड़े कदम लेने की आवश्यकता है।